नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि रिवीजन कैसे किया जाए। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर रिवीजन करें कैसे, कि हम एक प्रकार से उस भंवर में फंस जाते हैं कि हमें रिवीजन करना नहीं आता, कि रिवीजन किया कैसे जाए। तो उसी विषय पर बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा। हालांकि रिवीजन एक व्यक्तिगत मुद्दा है, तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी लागू कर सकते हैं अपने ऊपर, बट उपयोगी रहेगा निश्चित रूप से। देखो, सबसे पहली चीज़ रिवीजन का मतलब होता है अभ्यास करना। जो चीज़ें पढ़ी है आपने उसको वापस पढ़ना रिवीजन है, अपने यहाँ पे अध्ययन की भाषा में। तो जब हम कोई विषय पढ़ते हैं, चाहे इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसका बार बार वापस पढ़ना ही रिवीजन है। और मेरा ये मानना है कि बिना रिवीजन के अध्ययन कभी पूर्ण नहीं होता। और रिवीजन के अभाव में आपने अगर कितनी भी बार कितना ही अच्छा काम किया है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको रिजल्ट नहीं देगा। मैंने देखा है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो एक बच्चा पूरे साल बढ़िया मेहनत करता है और लास्ट में रिवीजन के अभाव में वो फेल भी हो जाता है। तो रिवीजन किसी भी सफलता में सबसे ज़रूरी कारक होता है। इस रिवीजन को आखिर कैसे किया जाए ताकि हमारे लिए एक प्रकार से परफेक्ट तरीके से काम हो जाए। देखो, रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं। मुझे सबसे बेस्ट क्या लगता है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब आप पहली बार कोर्स पढ़ रहे हो, पहली बार पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो, तो जब आपने शुरू किया, जैसे अभी रीट स्टार्ट किया है या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू की है या कॉलेज लेक्चर की तैयारी शुरू की है, तो जब पहली बार आप कोर्स पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आप साथ साथ में 2 विषय लोगे। तो 1 या 2 विषय तो साथ में लोगे, क्योंकि एक विषय में बोर हो जाते हैं, क्योंकि एक विषय आप लंबे समय तक पढ़ोगे, फिर दूसरा विषय लोगे, फिर तीसरा लोगे। ऐसे करोगे तो पहला विषय वापस भूल जाओगे, ये बहुत दिक्कत होती है। तो कम से कम 2 विषय तो अपने साथ लीजिए। एक मॉर्निंग शिफ्ट में ले लो, एक इवनिंग शिफ्ट में ले लो। कम से कम 2 विषय तो आप साथ में रखिए। अब इनको करना क्या है, जैसे मान लो अब यहाँ पे 2 टाइप से 2 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि कम से कम 6 दिन आपने जो पढ़ा, 6 डेज, जैसे मान लो कि आपने इतिहास ली और प्राचीन भारत में आपने 6 दिन में एक सिंधु घाटी और वैदिक काल 2 पाठ पढ़ लिए। अब 6 दिन में 2 पाठ पढ़ लिए और इधर आपने भूगोल ले ली और इस ज्योग्राफी में आपने अक्षांश देशांतर और पृथ्वी की गतियाँ पढ़ ली, जैसे मान लो। तो 6 दिन के अंदर आपने इन 6 दिनों में भूगोल के 2 पाठ पढ़ लिए और इतिहास के भी मान लो 2 पाठ पढ़ लिए। तो अब आपका 7वें दिन क्या करना है, आपको 7वें दिन आप क्या करोगे, 7वां 8वां 9वां हो सकता है 1 दिन में रिवीजन कर लोगे, या 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, और क्या। तो जब आप 6 दिन में जो पढ़ा वो फिर आप 7वें 8वें 9वें 2 दिन 3 दिन, 1 दिन में होता तो 1 दिन ही सही, कोई 2 दिन में करेंगे तो 2 दिन ही सही, कोई 3 दिन में करेगा तो 3 दिन। मैं कहूँगा कि आप 6 दिन पढ़ो और 7वें दिन रिवीजन करो। तब बच्चे का मैसेज आता है, सर 1 दिन में पूरा नहीं होता तो भाई 2 दिन में कर ले, सर 2 दिन में पूरा नहीं होता तो 3 दिन में कर ले। इसमें पूछना क्या है। तो वापस 2-3 दिन रिवीजन कर लो। उसके बाद में रिवीजन कर लिया एक बार, फिर आगे 6 दिन और पढ़ लो। फिर आगे 6 दिन में जैसे 2-4 टॉपिक और पढ़ लिए, फिर उसका वापस 1-2 दिन रिवीजन कर लो। ऐसे कर करके आप एक बार ये दोनों विषय पूरे कर लो। हर 6 दिन पढ़ो, 6 दिन के बाद 2 बार रिवीजन कर लो, एक बार रिवीजन कर लो। ऐसे करते करते जैसे ही 2 विषय पूरे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका कोर्स काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर जैसे मान लीजिए कि आपकी पूरी पेपर में, जैसे मान लो आप किसी 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 1st ग्रेड की कर रहे हैं, मान लो टोटल 8 विषय है, तो ऐसे 2 विषय जैसे पढ़े हैं वैसे अगर आप सारे के सारे विषय ऐसे कर लो, 3 4 5 से ज़्यादा विषय मेरे हिसाब से किसी में नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 5-6 विषय से ज़्यादा किसी में होते नहीं है। और 6 विषय होते हैं तो फिर उसमें पार्ट भी बहुत छोटा छोटा हो जाता है। जैसे अब पटवारी की बात करें तो उसमें भी बहुत छोटे छोटे पार्ट है, बहुत बड़े बड़े पार्ट नहीं है। तो ऐसा पहली बार जब ऐसे कोर्स पूरा करोगे तो निश्चित रूप से 3-4 महीने का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 विषय पूरे होने में 1.5 महीने का समय लग जाता है, फिर 1.5-2 महीने के समय 2 विषय और 3, और फिर 1.5 महीने का समय और, तो करीबन 5-1 महीने लग जाते हैं। जब 5-6 महीने लग जाते हैं जब हम पहली बार कोर्स पढ़ते हैं। तो पहली बार कोर्स जब पढ़ते हैं तो हमें रिवीजन सामान्यतः 6-7वें दिन कर लेना चाहिए। सामान्यतः बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई नियम नहीं है। आपको ठीक ठाक याद रहता है तो आप 10वें दिन 15वें दिन भी कर सकते हो। अब बात आती है जब आप दूसरी बार कोर्स शुरू करो। एक बार तो ऐसे पूरा कर लिया, अब आपने दूसरी बार कोर्स स्टार्ट किया।
अब दूसरी बार आपको छठे सातों दिन देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार जब आप पढ़ो तो आप 15-20 दिन बाद देखो। जैसे मान लो 15 दिन में जो पढ़ा वो 16, 17 और 98 दिन, या 16, 17, 18 दोनों 3 दिनों में वापस उसका रिवीजन कर लो। तो जब दूसरी बार पढ़ोगे तब आप रिवीजन 15 दिन बाद करो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा याद हो जाता है, फिर वापस बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तो 15 दिन के मतलब ये कि 15 दिन में जैसे मान लो 5 टॉपिक पढ़ लिए, तो इन 5 टॉपिक की रिवीजन में आपको 2 दिन लगे, तो 2 दिन तक रिवीजन कर लो। उसके बाद फिर इस तरह से चलते रहो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप पहली बार कोर्स करते हो तो आपको रिवीजन कितने दिन बाद करना है? 7 दिन, 10 दिन बाद करना है। और जब दूसरी बार कोर्स करते हो तब आपका टाइमिंग बढ़ा देनी है, 15 दिन बाद रिवीजन कर लो। और जब आपका कोर्स तीसरी बार निकलेगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके चयन के लिए आपका सिलेबस आप कम से कम 4 बार पूरा करो, तब जाके 100% चयन होता है। आप चाहते हो कि मैं 2-3 महीने में चयन लेना चाहूँ, तो भैया ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी होता बड़ा मुश्किल काम है। फिर जब आप तीसरी बार रिवीजन करो तब आप 1 महीना ले सकते हो। मतलब क्या हुआ कि आपने जो 27-28 दिन पढ़ा या 1 महीने में जो पढ़ा उसको फिर आप 1-2 दिन में रिवीजन कर लो। इस प्रकार से आप तीसरी बार जब कोर्स करते हो तब आपको रिवीजन करना 1 महीने बाद, दूसरी बार कोर्स करते हो शुरू तब आपको रिवीजन करना है 15 दिन बाद। जैसे मैं एक सामान्य एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने भूगोल लिया और मैंने भारत का भूगोल शुरू किया। ठीक है, भारत का भूगोल टोटल 10 पार्ट है। ठीक है, मुश्किल से 10-12 पार्ट है जो किताबों में आते हैं। अब पहले 7 दिन में मेरे मान लो 2 पार्ट ही हुए, उन 2 पार्ट का रिवीजन कर लिया। दूसरे 7 दिन में मेरे 2 और हो गए, और तीसरे 7 दिन में मेरे 2 और हो गए, और लास्ट 7 दिन में मेरे 2 और हो गए। मतलब ये हुआ कि 28 दिन मतलब 4 सप्ताह में मेरा कोर्स पूरा हो गया, और 4-5 दिन उसके रिवीजन के लग गए, क्योंकि हर 7 दिन बाद मेरे 1-2 दिन लग गए। तो देखिए 1 महीने में भूगोल भी हो गई, और क्योंकि 2 सब्जेक्ट चूंकि साथ में लेने तो दूसरा और भी सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। तो पहली बार जब मैंने पढ़ लिया भूगोल, अब भूगोल मैंने छोड़ दी, और भूगोल और इतिहास मान लो मैंने साथ लिए थे, ये दोनों छोड़ दिए। अब दूसरे महीने मैंने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ले लिए, तीसरे महीने मैंने 2 और सब्जेक्ट ले लिए। ऐसे करके पहला पूरा 3 महीने तक ऐसे पूरा कोर्स कर लो एक बार। ठीक है, अब दूसरी बार जब वापस भूगोल और इतिहास शुरू करेंगे तब आपको 15 दिन बाद रिवीजन करना है। फिर भूगोल इतिहास पूरी कर लो, फिर पॉलिटी इकोनॉमिक्स पूरी कर लो, फिर करंट वगैरह जो भी वो पूरा कर लो। ये दूसरी बार पूरा कोर्स हो गया। फिर आप आ जाओ तीसरी बार पे। जब तीसरी बार कोर्स करोगे तब महीने बाद देख लो। तो इस प्रकार से फिर और टाइम मिलता है तो चौथी बार कोर्स करो, और चौथी बार कोर्स करते हो तब आपको 1.5 महीना 2 महीने में वापस थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लोगे। 1.5 महीने में जो पढ़ा, और मुझे पता है कि 1.5 महीने में पूरा विषय हो जाता है, तो पूरा विषय पढ़ने के बाद उसका 2-4 दिन वापस रिवीजन कर लो। अगर ऐसे कोई स्टूडेंट चला है तो फिर ये शिकायत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी कि सर मुझे मेरी परीक्षाओं में गलतियाँ होती है। ये शिकायत कभी नहीं रहेगी। यहाँ पे एक और छोटा कन्फ्यूजन आपको रह सकता है कि जैसे मान लो कि फर्स्ट ग्रेड है या फिर कोई भी परीक्षा है जिसमें 6 विषय हैं टोटल परीक्षा के सिलेबस में। तो 6 विषय है तो सर क्या करें? 6 विषय तो कोई बात नहीं, पहले 2 विषय ले लो, 2 विषय पूरे करो, 7 दिन पढ़ो, 7 दिन पढ़ो, फिर रिवीजन करो, ऐसे करते करते 2 पूरे करो। फिर दूसरे 2 नए विषय लो, उनको फिर पूरा करो, फिर दूसरे 2 विषय लो, फिर पूरा करो। ऐसे करते करते 4-5 महीने में एक बार पूरा कोर्स हो जाएगा। फिर दूसरी बार आओ, 14 फिर 2 विषय लो, 14 दिन पढ़ो दोनों को, फिर उसका रिवीजन करो, फिर 14 दिन पढ़ो, 15 दिन पढ़ो, फिर रिवीजन करो। ऐसे करके दूसरी बार पूरा सिलेबस पढ़ लो, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। अगर ऐसा करते हो आप तो फिर क्या होगा कि रिवीजन कितनी बार हो जाएगा? हर बार रिवीजन एक साथ में चलेगा। पहली बार पढ़ोगे तब भी रिवीजन होगा, दूसरी बार पढ़ोगे फिर रिवीजन होगा, तीसरी बार फिर रिवीजन होगा, चौथी बार भी रिवीजन होगा। इसमें एक बार टाइम लगता है, 6-7 महीने टाइम लगता है। अब वैसे भी आपके कौन से एग्जाम अभी है आसपास में? अभी भी कोई एग्जाम नहीं आप आसपास में, 4-4, 5-5 महीने पढ़े हैं, और निश्चित रूप से आपने सिलेबस तो 1-2 बार पढ़ा ही है पहले। तो इस प्रकार से काम किया जा सकता है। ये तो बात होती है एकदम नए विद्यार्थी के लिए। अब जो ऐसे बीच में लटके हुए पड़े हैं जिनके पता ही भी नहीं है कि कितना कोर्स हुआ है, इनको तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि कोर्स पढ़ा कितना है और छोड़ा हुआ कितना है, तो ऐसे विद्यार्थियों को तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप नई शुरुआत कीजिए 2 विषय लेके। जैसे रीट है तो आप एक लैंग्वेज ले लो, एक साइकोलॉजी ले लो,
नई शुरुआत कीजिए, 2-2 विषय पूरे कीजिए। इस तरह से पहली बार कोर्स कर, आप ऐसे ही मान के चलिए कि मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, आप 7 दिन में ज़्यादा पढ़ोगे तो 2 दिन रिवीजन कर लोगे, तो आपका प्रथम बार में कोर्स है वो 1-2 महीने में फटाफट हो जाएगा। फिर दूसरी बार फिर कर लोगे, 4-5 बार पहले भी किया हुआ होगा। तो इस प्रकार से करो आप, तो क्या होगा कि निश्चित रूप से सिलेबस भी बढ़िया तरीके से हो जाएगा और रिवीजन भी कई बार हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब कोर्स करते हो तो आपको 6-7 दिन से ज़्यादा गैप नहीं रखना। जो 6-7 दिन में पढ़ा वो वापस से एक बार 7वें-8वें दिन पढ़ लो। और जब दूसरी बार करते हो तो थोड़ा गैप बढ़ा दो, 15 दिन का गैप कर लो। क्यों? क्योंकि काफ़ी चीज़ें याद होती है तो 15 दिन बाद में भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं। तीसरी बार पढ़ते हो तब 1-1.5 महीने का गैप डाल दो। बस किसी भी सूरत में 2-2.5 महीने से ज़्यादा का गैप होना नहीं चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। और फिर आप चौथी बार कोर्स करते हो तो 1-1.5-2 महीने का गैप डाल दो। इस प्रकार से चलते रहो। बस एक बार सब सिलेबस शुरू करो तो पूरा सिलेबस, इस विधि से पूरा सिलेबस पढ़ो। ऐसा नहीं है कि भूगोल पढ़ ली और भूगोल का बार बार रिवीजन करें, बाकी सब छूटे हुए, नहीं। पहले 2 सब्जेक्ट अच्छे से पूरे करो, फिर नए 2 सब्जेक्ट पूरे करो, फिर नए और 2 सब्जेक्ट पूरे करो। जैसे मान लो 4 महीने लग गए तो पहले महीने वाला वापस उठाओ अब 4 महीने बाद, फिर 15 दिन बाद रिवीजन करो। इस टाइप से उसको पूरा करो। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, आप व्यस्त भी रहोगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी कर पाओगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा और आप मेरी बात को, मेरे भाव को समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो एक बार फिर वीडियो को वापस सुनना, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको फ़ायदा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।